शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास क्या फीडबैक है, घोसी में क्या चल रहा है? देखिए, ये उपचुनाव तो वैसे सरकार का चुनाव माना जाता है कि सरकारें जीतती हैं जो भी सत्ता में रहता है, लेकिन घोसी के चुनाव में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला फंस गया है और समाजवादी पार्टी को भी शायद कुछ संभावनाएं दिखी हैं, क्योंकि उनके नेताओं ने सबने डेरा डाला है, बड़े बड़े नेताओं ने। तो ये क्यों ऐसा है? चर्चा ये आ रही कि जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो नाराज़ हैं इनसे, ख़ास तौर से बीजेपी के कैंडिडेट से। तो दारा सिंह चौहान को लेकर तमाम तरह की बातें और अफवाहें उड़ती रहती हैं। अब वो कितनी साफ होंगी ये तो अभी बहुत सारे 5 तारीख को जब इलेक्शन होगा तब पता लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आजमगढ़ में लोकसभा में समाजवादी पार्टी हारी थी सीट, वो चूक वो दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। उसने अपने सारे बड़े नेताओं को लगा रखा और आज अखिलेश यादव ने भी जनसभा की। कुछ जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी से बढ़त में है, अभी बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ। अब ये सच्चाई है, हकीकत है, ज़मीन की है, ये लोग ये जाने। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि सत्ताधारी दल से चुनाव लड़ना फ़ायदेमंद होता है और वो इस इत्मीनान से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान एक अवसरवादी नेता हैं। जब जब मौका पाया उन्होंने दल बदल किया और बिना सत्ता के वो जी नहीं सकते और बिना मंत्री पद के वो आगे चल नहीं सकते। तो ये बात तो उन पर साफ है। वो बसपा में भी रह लिए, भाजपा में भी रह लिए, सपा में भी रह लिए, फिर चले गए। तो ये चुनाव तो अब जनता देखती है। जनता पे इतने नेता लगे हैं, इतने मंत्री और उप मुख्यमंत्री लगे हैं सब, कि जनता मजबूर हो जाती है उनकी बात मानने के लिए। ब्रजेश जी, घोसी का चुनाव मुख्तार अंसारी के परिवार का भी प्रभाव रहता है वहाँ के चुनाव पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका परिवार किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि राजभर कहते हैं कि सिंबल तो हमारा है लेकिन आदमी उनका है, विधायक बना है जो। अब वो किसके लिए काम कर रहा है ये भी जानकारी सामने आनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा एमएलए तो है ही है अभी। और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि सपा को मिलेगा? देखिए, एक चीज़ ये बात दिखती ज़रूर है कि चाहे दारा सिंह चौहान हो या और दूसरे नेता, सियासत में अब कोई चरित्र नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। जहां अपना लाभ होता है वहां लोग चले जाते हैं। विधायक थे लेकिन विधायकी से इस्तीफा दे के गए क्योंकि उनको मंत्री बनना है। तो ये लोग जान रहे हैं वहाँ की जनता कि अगर दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनेंगे, उनको भी पूरा वो जोर लगाए हैं। तो ये प्रतिष्ठा का जो चुनाव है ये भाजपा से ज़्यादा तो राजभर की प्रतिष्ठा का चुनाव है और दारा सिंह की, क्योंकि पद तो इन्हीं लोगों को आगे मिलना है। तो ये कुल मामला ये है कि एनडीए में जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर की पूरी ताकत वहाँ पर लगानी, क्योंकि उनको साबित करना है कि वो ये चुनाव जिताकर ला सकते हैं। देखिए, दल बदल करने वाले लोगों पर तमाम कानून लागू होता है, लेकिन उसका तरीका है। बीजेपी भी इतनी उदार हो गई है कि जिन लोगों ने उसको कोसा, गाली दिया, छोड़कर चले गए, ऐन चुनाव के मौके मंत्री पद भी छोड़ दिया, उनको फिर ले रही है, पुचकारती भी है और कहती हम तुम्हें दोबारा मंत्री बनाएंगे। सोचिए कितना तकलीफ झेला था जब वो छोड़ के गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, और फिर उनको लिया। वक्त की बात है। अब वही होता है कि भाई देखो, जब अपनी ज़रूरत है बड़े काम के लिए, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, तमाम लोगों को साथ लेना पड़ता है। जिसे आप पसंद करते हैं उसे, जिसे ना पसंद करते उसे भी। तो हालात वैसे हैं। बहरहाल, जो हर साल सरकार बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, चुनाव में बदल जाते हैं, उनके लिए मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कह के टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया है, अभी से क्यों उड़ के
ये रेशमी रुमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। वाह वीरेंद्र जी, बहुत 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 शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत को आपने खासा तनाव दे दिया है कि वो आपको